बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे अभी भी मौजूद हैं और उनकी डिमांड भी यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होता है, सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है धर्मेंद्र प्रधान पे और जो इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो नहीं लेते हैं, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। क्योंकि सरकार में बैठे हुए सभी मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, आरएसएस वाला सबको पता है कि हमें इस देश के युवाओं की चिंता नहीं है, हमें इस देश की किसानों की चिंता नहीं है, हमें इस देश की महिलाओं की चिंता नहीं है, हमें इस देश के बच्चियों की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने ईवीएम के थ्रू सरकार लगातार बना रहे हैं, इसलिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन के बाद सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी बात है, जो जिस व्यक्ति के मामले पर धर्मेंद्र प्रधान के वजह से पेपर लीक हुआ और उसकी गलतियों की वजह से आज हजारों संख्या में छात्र पूरे देश में मरे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और प्रोटेस्ट बताई दिया था कि जो लगातार पेपर लीक होता सरकार प्रधान लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं दिया जाता है। तो फिर सरकार न छात्रों की सुन रही है, न युवाओं की सुन रही है, न किसानों की सुन रही है। सरकार सुन रही है, इसकी बात मान रही है, जिसके लिए काम कर रही है। सरकार इस देश के गरीबों की नहीं, सरकार इस देश के जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, ये सरकार उनकी है। उद्योगपति ये अडानी अंबानी का, ये नरेंद्र मोदी रखायल है और इसी की वजह से सब उन्हीं के लिए काम कर रहा है। इस छात्रों के लिए, इस गरीबों के लिए कोई नहीं है। आप देख लीजिए, अंग्रेजों ने प्रशासन को जो गठित किया था, पुलिस व्यवस्था जो बनाया था, उन्होंने इसलिए बनाया था कि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कल भी पुलिस जो गठित हुई थी वो अंग्रेजों का समर्थन करती थी और हमारे युवा छात्र, बेरोजगार नौजवान जो भारत के मूल निवासी थे, उनके ऊपर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा था और उससे कई ज्यादा गुना आज की डेट में भाजपा सरकार कर रही है। अंग्रेजों से कई गुना खतरनाक ये भाजपा सरकार ही। 2011 में शुरू हुआ था, यदि कांग्रेस की सरकार थी, सरकार 11 दिनों में छुट्टी थी, अन्ना हजारे का अनशन करवाया था, जो उनकी मांगे थी उसको पूरी की गई। लेकिन फिर ये सरकार कहाँ पहुँचाई श्रमवासियों की लगभग 20 दिनों से ज़्यादा से भूख हड़ताल पे थे और भी बहुत सारे छात्र भूख हड़ताल पे थे। फिर सरकार इन लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्यों नहीं कोई आकर के यहाँ मिलने उनसे बातें करें? और जिस तरीके से 18 तारीख को श्रमवासियों को ले जाया गया था, आप इन सबको कैसे देखिए, हमारे है इस तरीके से एक अपराधी के लिए उठाया जाता है और जैसे उठाया गया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे कोई आतंकवादी आता है और वहाँ से उठा लेके जाना जाता है, ये आतंकवादी जैसे काम करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि कांग्रेस सरकार में हजारे में अनशन पर बैठे, लगभग 12वें दिन उनका अनशन तोड़वाया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन उस टाइम सरकार को इतना बड़ा डर नहीं था कांग्रेस को जितना बड़ा बीजेपी को डर है। और बीजेपी जल्दी से इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, कांग्रेस धीरे धीरे बना रही थी। और क्या लगा दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और बहुत सारी जगह से लोग यहाँ मौजूद है। क्या आपको लग रहा है कि देश के और कोने में ये प्रोटेस्ट बढ़ने वाला है? देखिए, आप पूरे देश की हर राज्यों की खबर देख लीजिए। आज ये आंदोलन यहाँ जंतर मंतर में ही नहीं, अभी मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से हूँ, हमारे जिले में भी आंदोलन हुआ और आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि बहुत सारे जिलों में जो छात्र नौजवान नहीं यहाँ आ सके हैं,
वो आंदोलन अपने अपने जिले में कर रहे हैं और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। बस मैं एक बात इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद आप घर में नहीं बैठेंगे, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने राज्य में काम करेंगे और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करिए और अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में प्रोटेस्ट करिए। और जब भी मौका आपको आदेश दिया जाएगा तब भी आप दिल्ली आइए और इस आंदोलन को महाआंदोलन बनाएंगे। सरकार तो एक दिन जरूर झुकेगी। एक सवाल कहाँ पर हो, 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिएगा। क्या बात है देश के अंदर छात्राओं और युवाओं के आवाज को लगातार कहाँ पर हो की जा रही है सरकार को? देखिए, ये सत्य है। सरकार चाह रही है कि अगर जो सरकार से सवाल खड़े होते हैं तो वो पढ़ा लिखा जागरूक युवा होकर सवाल पूछ रहा सरकार से, इसलिए ये लगातार किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा कि एक गांव की एक बच्ची है, उसके साथ बलात्कार करवा दो और उस बलात्कार को आज़ादी दिला दो तो उस गांव के और लड़कों के हौसला बुलंद हो जाते हैं। अगर उसी चौराहा पर बलात्कारी को फांसी दे दो तो उस क्षेत्र में बलात्कार नहीं होंगे। ये मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। उसी तरीके यहाँ पे नौजवानों के पेपर लीक करवा दो, ये लोग आने वाली पीढ़ी न पढ़ पाए, इनके मन में गलत भय हो जाए कि सर नौकरी मिलने वाली नहीं है और हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे, सरकार पेपर लीक करवा रही है। मतलब सभी लोग निगोटू सोच को हो जाए। लेकिन बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, निगोटू नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव रखना है और जरूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सोनम वांगचुक के ऊपर क्या वो दाव सरकार पे ही उल्टा पड़ गया? क्योंकि उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई, लोग बहुत ज़्यादा जमा हुए और बहुत सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, कई स्टेट से जो है, कई ज़िलों से लोग यहाँ मौजूद हुए। सरकार ने सोनम जी को, जो सोनम जी ने आह्वान किया था 22 तारीख को, पूरा भारत से विपक्षी एमपी भी इकट्ठे होंगे, पूरी जनता भी इकट्ठी होगी और हम संसद का घेराव करेंगे। मोदी जी से बात से डर गए और उन्होंने कानून का सहारा लेकर हाई कोर्ट से आदेश लिए, उनके स्वास्थ्य कारणों का, उस चक्कर में उनको यहाँ से उठा लिया। और आज जब उनको पता चला कि छात्र इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं, देश से नौजवान जगह जगह से आ गए हैं, तो उन्होंने धारा 163 लगा दी। उनको पता है कि कानूनी रूप से इनको रोका जा सकता है, अदरवाइज इनको नहीं रोका जा सकता। तो क्या लगता है कि आगे भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? प्रोटेस्ट 100% जारी रहेगा। सोनम जी को जैसे ही वहाँ से छुट्टी मिलेगी, उनका अनशन तोड़वा के हम यहाँ बैठाएंगे उनको। हमने पहले भी उनसे प्रार्थना की थी आप अनशन न करें, वैसे बैठे में यहाँ पे, मतलब खाना पीना न छोड़े और भूख हड़ताल, क्योंकि उनकी आदमी, आपने पीछे भी देखा GD अग्रवाल जी को 111 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की, पर इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। मैं आपको कहता हूँ ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। अगर कोई भी प्रोटेक्ट हुए, कभी भी हुए हैं, सरकार आके पूछती है भी क्या बात है, पर ये सरकार तो अपने इस चीज़ में तौहीन समझती है, अपनी ईगो हर्ट नहीं होने देती। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से 22,000 छात्रों ने पेपर दिए थे, उनकी सालों की मेहनत थी, 20 छात्र 22 छात्र पता नहीं, अभी आंकड़े स्पष्ट भी नहीं हुए हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली इस परेशानी में आके। उस सब उनके लिए वैसे तो मोदी जी को उनके घर पे जाना चाहिए, कुछ आर्थिक मदद 5-4 करोड़ रुपये उनके घर वालों को देनी चाहिए, परंतु उन शब्दों में तो अपना उन्होंने आज तक एक बयान भी नहीं दिया है। 22 छात्रों की हत्या मैं मानता हूँ NTA के अधिकारी और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर है, जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। और आज खाली शिक्षा का मैटर नहीं है, आज किसी भी क्षेत्र में आप जा लो, एथनॉल देखो आप, उसमें कितना पानी यूज होता है, पर इनका मंत्री अपने बेटे के कमाई के लिए, नितिन गडकरी जी, जल स्तर इतना कम हो जाएगा, आने वाली हमारी पीढ़ी कहाँ से पानी पिएगी? पेड़ों को रात दिन काटा जा रहा, कहाँ से हमारे बच्चे हवा लेंगे? आखिरी सवाल आपसे, ना होगा तो कौन सा बात कहेंगे? 1 मिनट में अपनी बात खत्म करके। मैं तो उसको क्रिमिनल एक्ट के तहत कानूनी रूप से सज़ा दिलाऊंगा। उस पर 22 बच्चों के मर्डर का मुकदमा है, पूरी NTA पर और धर्मेंद्र प्रधान पर। मैं इस्तीफे की डिमांड नहीं कर रहा, मैं मुकदमा करवाऊंगा उस पर, और ताकि आने वाला कोई भी शिक्षा मंत्री बने वो इस चीज़ का ध्यान रखे। अगर उसने लापरवाही बरती किसी चीज़ में तो उसको भी सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा, इस्तीफे से काम नहीं बनेगा।